सभी को मेरे जय जिनेन्द्र। आज जैन टॉक्स का 152nd सेशन है और हमारे साथ जैन दर्शन की विदुषी साधिका डॉक्टर प्रतिभा पावनी जी जुड़े हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। आज की इस टॉक सेशन का प्रारंभ करें उससे पहले मैं संक्षिप्त में हमारी जो वक्ता है प्रतिभा जी, उनके बारे में संक्षिप्त में आप सभी को परिचय देना चाहूंगा। प्रतिभा पावनी जी एक गहन अध्ययनशील साधिका है। विदुषी होने के साथ साथ बहुत ही गहराई से अवलोकन करने के बाद चिंतन और मनन के आलोक में अपनी बात सामने रखती है। होठों पर स्मित मुस्कान और सरल सहज जीवन शैली को अपने जीवन का अंग बनाने वाली प्रतिभा जी अपना एक विशेष प्रभाव श्रोता एवं दृष्टा पर छोड़ती है, जो उनके मन मस्तिष्क में छा जाता है, हृदय को प्रभावित करता है। डॉक्टर साधिका प्रतिभा पावनी ने ज्योतिष, वास्तु एवं ऊर्जा विज्ञान में पीएचडी की है। ऑरा स्कैनिंग द्वारा तुरंत सभी प्रश्नों के उत्तर देने में आपने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। आप जीवन की हर समस्या का समाधान पूजा, अनुष्ठान, मंत्र हीलिंग से जैन विधि से करती है। आप भक्तांबर अनुष्ठान और पद्मावती अनुष्ठान से लगातार कई वर्षों से सभी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक उपायों द्वारा करती है। आप हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों के साथ जैन मंत्र हीलिंग, प्राणिक हीलिंग करती है। ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हमारे साथ आज जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर जुड़े हैं। मैं सभी दर्शकों की ओर से भी उनका स्वागत करता हूं और उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय जैन टॉक्स के इस मंच पे निकाला। और मुझे विश्वास है कि आज जितने भी श्रोतागण इस सेशन में जुड़े हैं वो लाभान्वित होंगे। आज एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट है जो आपको प्रतिभा जी के पास सुनने मिलेगा और कुछ कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स भी मिलेंगे। मैं उन्हें इनवाइट करता हूं और आज का टॉक सेशन भी प्रारंभ करें उससे की विनती करता हूं। प्रतिभा जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, सभी को जय जिनेन्द्र, जय हो। ध्यान मूल गुरु चैत्य है, सतपूजा गुरु पाद, मंत्र महत गुरु वाक्य है, मुक्ति आशीर्वाद। अनेकांत सृष्टि से अभंगदर्शी 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन नमन। हमारे प्रत्यक्ष व परंपरागत ज्ञानी सतगुरुदेव को वंदन नमन। सृष्टि के सभी 6 काय के जीवों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए आभार आभार आभार। यहाँ उपस्थित आप सभी की दिव्य भव्य आत्मा को और आपकी आत्मिक योग्यताओं को साधिका पावनी का नमन। आज का हमारा विषय है मंत्र विज्ञान और जैन दर्शन। मंत्र एक विज्ञान है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। मंत्र, मंत्र, त्राण करने वाला। हमारा पूरा के पूरा जीवन मन से संचालित होता है। मन के ही सारे सुख दुख के खेल हमारे जन्म से मृत्यु तक चलते रहते हैं और मंत्र वो है जो मन का ही त्राण कर दे और मन के पार जाना ही चूंकि मुक्ति है। मुक्ति को अगर एक शब्द में बोलना हो तो मुक्ति कभी स्थान विशेष से नहीं बंधी होती है। मुक्ति का अर्थ मन के पार हो जाना है, मन से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। तो जो मन का त्राण कर दे, मन के पार लगा दे, वो है मंत्र। और भी अलग अलग शास्त्रों में
कई तरह से उसे परिभाषित किया गया है कि जो मनन करने योग्य जो शब्द हैं, जिन्हें बार-बार रिपीट किए जाने पर विशेष ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है, जिनका एक विशेष ऑरा है, प्रभाव है, वो ऐसे शब्दों का समूह या वो शब्द मंत्र हैं। एक और तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं कि जिन भी अक्षर का ध्वनि के साथ और ध्वनि के साथ तथा अनुस्वार के साथ संयोजन होने पर जिनके विशिष्ट देवी-देवता होते हैं, अधिष्ठायक देव होते हैं, उन्हें मंत्र कहा जाता है, जिनका अपना एक प्रभाव होता है, तीव्र तरंगें होती है, तो उन्हें मंत्र कहा जाता है। तो ये हुई मंत्र के अर्थ को लेकर के सामान्य रूप से हम उसे इस तरह से समझेंगे। अब ये बहुत सारी बातें हैं मंत्र से जुड़ी हुई कि ये किस तरह से काम करते हैं, मंत्र गुरु से ही लेना क्यों आवश्यक है या इसके लिए क्या-क्या ध्यान रखना होता है, कैसे ये काम करते हैं, कहाँ से इन्हें सिद्ध किया जाता है, कैसे इन्हें सिद्ध किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो हम एक-एक करके उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कि मंत्र को गुरु से ही लेना क्यों आवश्यक है? क्या हम ऐसे ही सब जगह किताबों में मंत्र पढ़े हैं या नेट पे भी मंत्र हैं, तो वो हम पढ़ कर के उसे नहीं कर सकते क्या? विधियाँ भी दी हुई है, तो हमें उन्हें पढ़ कर के नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन उनका उतना प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि हमारे अंदर एक ध्वनि तरंगों का एक सिस्टम है और बाहर भी जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कहीं न कहीं मिलता-जुलता है। तो गुरु हमारे भीतर शरीर, मन और आत्मा में प्रवेश करके हमारी जो ध्वनि है, हमारे अंदर का जो संगीत है, उस संगीत को जान करके उसके अनुकूल शब्दों के संयोजन को जिसे मंत्र कहते हैं, वो उसे देता है और अपनी शक्ति के साथ में देता है। अपनी शक्ति यानी जो मंत्र उन्होंने सिद्ध कर रखे हैं, उस सिद्धि के साथ में दिया जाता है यानी शक्तिपात के साथ में दिया जाता है। तो गुरु जब इस तरह से जब मंत्र देता है और शिष्य में उसे लगता है कि अ, उतनी पात्रता है, तभी वो मंत्र दिया जाता है। इसमें और भी देश काल, भाव, परिस्थितियाँ आदि सबका ध्यान रखा जाता है। कारण विशेष का भी ध्यान रखा जाता है कि किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए या किस संकल्प को पूरा करने के लिए दिया गया है। तो वो सब ध्यान में रख कर के गुरु द्वारा शिष्य के भीतर के संगीत को जान करके फिर उसके अनुकूल मंत्र दिया जाता है। क्योंकि हर एक के भीतर की एक अलग संगीतबद्धता है, प्रकृति के साथ एक अलग तरह का तालमेल है। तो उसे किस तालमेल के साथ में समायोजित करना है, वो जान करके मंत्र दिया जाता है। तब फिर जब गुरु की शक्ति और शिष्य की भक्ति दोनों का जब समायोजन होता है, तब वो मंत्र सिद्ध होता है। तो इस तरह से मंत्र की शुरुआत होती है और इसे ही मंत्र दीक्षा भी कहते हैं कि मंत्र के साथ गुरु की शक्ति शिष्य के भीतर प्रवेश करने लगती है। तो इससे फिर वो मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। अब इसमें और भी कई सारे प्रश्न आते हैं कि मंत्र का जाप कैसे करें, कैसे वो प्रभाव देते हैं? तो मंत्र का विज्ञान बड़ा ही विचित्र होता है कि मंत्र चाहे एक ही हो, लेकिन अगर आप उसे शरीर के अलग-अलग चक्रों से, प्राणों से या इंद्रियों से यानी ज़ुबान से, जीभ से उसका कहाँ से उच्चारण कर रहे हैं, तो हर एक जगह के अलग-अलग उच्चारण से उसके फल भी अलग-अलग होते हैं। अब ये कैसे काम करता है कि मनुष्य का जो हमारा जो मस्तिष्क है, वो ग्रहों की अलग-अलग रेडियो तरंगों से जुड़ा होता है। अब मान लीजिए कि जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है,
तो वो ग्रह की तरंगे आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। या हम कह सकते हैं कि हम उस ग्रह की तरंगों से पीड़ित हो रहे हैं। तो अगर हम उन तरंगों के वेग को कम कर दें, तो मानसिक संतुलन अपने आप से ठीक हो जाएगा, या कह सकते हैं कि वो ग्रह हमारे अनुकूल हो जाएगा। तो अब उस ग्रह के मंत्र जैसे ही करना शुरू करते हैं, तो मनुष्य के हमारे जो दिमाग से जो निकलने वाली जो तरंगे हैं, वो ही बाहर अंतरिक्ष में जाना शुरू कर देती है और ग्रह से आने वाली तरंगों से टकराती है, और जिसके कारण से ग्रह में जो भी हानिकारक तरंगे हैं, उनकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है और उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। तो इस तरह से वो ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। तो ऐसे ही कोई भी संकल्प हो, हम संकल्प की भी बात करेंगे, तो किसी भी उद्देश्य को लेकर के जाप किया जाता है, तो वो इसी विज्ञान के आधार पे काम करना शुरू करता है। अब मान लीजिए कि आपका जैसे संकल्प है कि आपको अपने बिज़नेस के लिए करना है, समृद्धि के लिए करना है, या शादी के लिए करना है, या शांति के लिए, पारिवारिक शांति के लिए करना है। जो भी आपका ये 5-7 उद्देश्य हैं, उनमें से कोई भी एक उद्देश्य को लेकर के आपको करना है। अब आपको करना है, इसका मतलब वो आपकी समस्या है, और समस्या है इसका मतलब उससे जुड़ी हुई जो ग्रह की तरंगे हैं, वो कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही है, या उनका जो वेग है वो आपके अनुकूल नहीं है। तो जब आप उसके विपरीत मंत्र का उच्चारण करना शुरू करते हो, तो वो तरंगे आपके सीधा लघु मस्तिष्क को प्रभावित करती है, और वहाँ पर जो आपकी समस्या है, उससे रिलेटेड जो जो तरंगे हैं, उसके प्रभाव को कम कर देती हैं। और जैसे-जैसे मंत्र सिद्ध होने लगता है, तो वैसे-वैसे वो समस्या की तरंगें चूँकि कम हो जाती है, तो फिर आपने जो भी संकल्प लिया है या जिस भी उद्देश्य के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो वो पूर्ण हो जाता है। इस तरह से मंत्र काम करते हैं। अब बात आती है कि मंत्र तो हम सब करते हैं, बैठते हैं मंत्र करने के लिए, लेकिन मन जो है वो भटकता रहता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि ये प्रश्न तो सभी का लगभग होता ही है कि बैठ जाएँ जाप करने, लेकिन मन भटकता है, उसका क्या करें? चित्त एकाग्र नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मन को अंतःकरण में और अपने शरीर में बार-बार भ्रमण करने का अभ्यास करना चाहिए, कि हमारा जो मन है, वो शरीर के भीतर ही भ्रमण करता रहे। अब आप बोलोगे कि शरीर के भीतर कैसे भ्रमण कर सकता है? तो शरीर के भीतर भ्रमण करने का मतलब है कि आप जब बहुत शांत वातावरण में एक शांत जगह पर आप बैठ गए, आँख बंद करके आप बैठ गए, तो आपका दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं, आपने प्राणायाम से उन सब का विरेचन किया, उसकी भी विधि आपको मैं बताऊँगी थोड़ा-सा। तो विचारों के आवेग को आपने कम कर दिया। अब आपने अपना जो ध्यान है, जो मन है, उसको शरीर के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, उस पर ध्यान देना शुरू किया। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके पैरों में क्या हो रहा है, हाथ में क्या हो रहा है, इस चक्र पे क्या हो रहा है, आज्ञा चक्र पे क्या हो रहा है, आपको श्वास के साथ क्या हो रहा है, कहाँ तक जा रही है। तो वो धीमे-धीमे आपको पता चलने लगेगा कि कहीं कंपन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ठंडा महसूस हो रहा है, कहीं गर्म महसूस हो रहा है। तो इस तरह से आपको शरीर के बारे में भान होने लगेगा। अगर मन शरीर के भीतर ही उसे घूमने की आदत हो जाए, तो वो शरीर से बाहर नहीं जाए। तो जब वो शरीर से बाहर नहीं जाएगा, अंदर रहने की उसकी आदत हो जाएगी, तब फिर हम जो भी मंत्र जाप करेंगे या पूजा वगैरह करेंगे, तो वो जल्दी फलीभूत हो जाती है। अब मंत्र के बारे में जैसा कि आपने सुना कि अ, निश्चित संख्या में उसका जाप किया जाता है, कि कोई भी मंत्र के लिए जो विधि दी जाती है, तो उसमें मेंशन किया रहता है कि इसका 1.25 लाख बार जाप करना है, या 12,000 बार जाप करना है, या इतनी बार, उतनी बार जाप करना है। हर एक की एक संख्या रहती है। तो क्या उतनी संख्या में ही करने पर मंत्र सिद्ध होते हैं क्या? तो इसके लिए ये बात है कि ये एक लगभग
रिपिटेशन जो सामान्य रूप से काम करता है, वो एक बताया गया है। जिसने भी ये मंत्र दिया या सिद्ध किया, तो उसने अपना एक अनुभव लिखा कि भई लगभग आप इतनी बार करोगे, क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत भटकता है, चित्त इतना शांत नहीं हो पाता है, इसलिए आप जब इतनी बार करोगे तब मंत्र जो है वो सिद्ध होने लगेगा, उसकी जो तरंगे हैं वो गहरी होने लगेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि मंत्र क्या करता है कि एक तरंगें उसकी बननी शुरू होती है। अब आप बार-बार, बार-बार रिपीट कर रहे हो, तो जब तक पहले मंत्र का उच्चारण जो है वो बोल करके किया जाता है, ठीक है? आप बोल करके ज़ुबान से कर रहे हो, जीभ से उसका उच्चारण कर रहे हो, तो ये वाचिक जाप हो गया। इसका कुछ ख़ास महत्व उतना नहीं होता है। ये स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है कि एक बार आपको भीतर में जाने के लिए ये सहयोगी है, पहली सीढ़ी है, लेकिन उस समय उसका उतना प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन ये करते-करते जब अपने आप आपकी आवाज़ धीमे होने लग जाए, शांत होने लग जाए, मन जब शांत होने लग जाए और वो मन में चलने लगे, तो वो फिर है मानसिक जाप, कि वो मन में आपके कभी भी किसी भी समय चलना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि मन के अंदर वो तरंगें बैठ जाती है। वो तरंगें अपना एक प्रभाव बनाने लगती है। तो वो जिस पॉइंट पे आपकी कमी है बोले तो आपने संकल्प लिया है, तो इसका मतलब वो पॉइंट की तरंगें आपको चाहिए। तो वो जो जो कमी है वहाँ पर वो तरंगें उतनी घनीभूत होकर के वहाँ पे बैठने लगती है और हमारे भीतर वो परिवर्तन आना शुरू होता है। फिर उसके बाद में मन से भी और गहरे, कि मन में भी जब चलाना नहीं पड़े, यानी होंठ भी नहीं हिले, और जब हम शांति से बैठे हैं, तो हम देखें कि जब मन में उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे थोड़े से उच्चारण बाहर नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन लिप्स मूवमेंट थोड़ा बहुत चलता रहता है और अंदर जीभ का भी मूवमेंट चलता रहता है। तो ये मानसिक जाप है। इसके आगे जो स्टेज होती है, जब ये बहुत गहरा हो जाता है, तब उसके बाद में आपको करना नहीं पड़ता, फिर वो श्वास के साथ में चलने लगता है। कि श्वास के साथ में आपके मंत्र की तरंगें समायोजित हो जाती है, तालमेल उनका बैठ जाता है, एक हार्मनी बन जाती है, श्वास की गति और मंत्र की लय, ये दोनों मिल जाते हैं, और ये दोनों जैसे ही मिल गए, तो फिर वो मंत्र श्वास के साथ आपके चलने लगता है। फिर अपने आप सोते, जागते या कुछ भी काम करते, आपके भीतर एक जाप जो है वो निरंतर चलता रहेगा। तब वो मंत्र सिद्ध होने लगता है, कि जब वो स्वतः चलने लगे, उसकी पहचान इस तरह से कि वो कभी भी आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा। आपके कोई मंत्र, किसी देवी-देवता का या कोई भी मंत्र आपके सिद्ध किया हुआ है, तो वो जब अंदर से अपने आप चलने लगे, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आई और उस सिचुएशन पे अगर अगर ज़रूरत है, तो अंदर से वो ऑटोमेटिक जाप आपका चालू हो जाएगा और वो काम करने लग जाएगा। तो इससे पता चलता है कि वो मंत्र सिद्ध हो चुका है, ऐसा। और उसका प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पर भी आने लग जाता है। तो वो कोई योग्य गुरु है तो वो उसको पहचान करके बता सकते हैं, ऐसा। तो इस तरह से अ, जाप जो है वो गहरा कब होता है और सिद्ध कब होता है, ये हम देख सकते हैं। अब कोई भी मंत्र को करने के लिए उच्चारण कहाँ से करना, कि वो जल्दी सिद्ध हो? तो अभी हम देखते हैं कि हम जो बातचीत वगैरह करते हैं, तो हमारा जो वॉइस है वो या वोकल कॉर्ड तक ही जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी का गले से थोड़ा-सा नीचे तक से आवाज़ निकलता है। थोड़ा कुछ कोई थोड़ा गहरा है व्यक्ति, तो हृदय से उसकी आवाज़ निकल सकती है। नॉर्मली उससे ज़्यादा नीचे आवाज़ बहुत कम होती है, जिनको हम कह सकते हैं बेस वॉइस। तो बेस वॉइस यानी ऐसी
कम लोगों की आवाज़ होती है, नेचुरली भी होती है और फिर प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं, ऐसा। तो जब मंत्र आपके बहुत गहरे से नाभि से निकलने लगे, मंत्र का उच्चारण आपको पहले जब बोल करके करना है, तो वो बोल करके जब आप करोगे तो वो उच्चारण आपका नाभि से होने लगे, कि नाभि में कंपन होने लगे मंत्र की, तब उसकी वाइब्रेशन गहरी होती है और वो जल्दी सिद्ध हो जाता है। फिर वहाँ पे संख्या का महत्व नहीं रह जाता है। अब एक बार आपको आपका चक्र ऑन करना आ गया और आपको दूसरा कि मन को शरीर के अंदर घुमाना आ गया और आपको उच्चारण में आपका बहुत शुद्ध उच्चारण है, और फिर उसके बाद में चौथी चीज़ है चारित्रिक शुद्धता। तो ये चारों चीज़ें अगर है, तो फिर आप जो भी मंत्र करोगे, वो बहुत जल्दी सिद्ध होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हाँ, देने वाले मंत्र देने वाले के प्रति इतनी श्रद्धा और फिर खुद पर इतना विश्वास, मंत्र की शक्ति पर इतना विश्वास अगर है, तो फिर वो निश्चित रूप से हमारे सहयोगी होते हैं। हर एक मंत्र का अधिष्ठायक देवी-देवता होते हैं। जो भी ये बीज अक्षर, आपने बीज अक्षर के बारे में सुना होगा, जैसे रीम, श्रीम, ऐं, क्लीं, क्राउम, ज्राम, ये सब बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र क्या है? ये एक अणु बम की तरह है, दिखने में बहुत छोटे और अंदर बहुत शक्ति भरी हुई। अंदर शक्ति भरी हुई है, ऐसा क्या है इनके अंदर? तो ऐसा इनके अंदर ये है कि शब्द जो ये बना है, जो भी मंत्र है, जैसे हम रीम को लेते हैं, तो जो रीम जो हमने उच्चारण किया है, एक अक्षर है ह, एक ध्वनि है ई, और उसके बाद में ह्री, और फिर अनुस्वार यानी वो बिंदी। तो जब उसके अंदर शब्द यानी अक्षर और ध्वनि प्लस उसके साथ अनुस्वार जब लग जाता है, तो फिर वो बीज मंत्र बन जाता है। इसकी संरचना बीज मंत्र की इस तरह से है। बाकी उसके जो अधिष्ठायक जो देवी-देवता होते हैं, उस तरह की तरंगें उन तक पहुँचती है और वो मंत्र से आकर्षित होकर के या बेदित होकर के आपके पास आने लगते हैं, और जिस तरह का कार्य है, उस तरह का कार्य आपका होने लगता है, ऐसा। तो अब उच्चारण की तो हमने बात की कि उच्चारण जो है वो गहरा नाभि से होना चाहिए। जितना उच्चारण आपका गहरा होगा, मैं आपको उच्चारण करके भी बताऊँगी कि किस तरह से उच्चारण होता है और तुरंत उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, कि जैसे कि आपने मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया, तो अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा, विचार शांत हो जाएँगे, श्वास की गति आपकी धीमे हो जाएगी और उसके बाद में आप एकदम से उत्तेजना में या आवेश में नहीं आ पाओगे, बोल नहीं पाओगे। अपने आप शांतता आने लगेगी आपके भीतर, तुरंत करने से अगर सही तरीके से उच्चारण किया है तो। तो उसका भी हम अनुभव करेंगे कि किस तरह से करने से ऐसा होता है। कि जैसे आपने वो उच्चारण किया, तो वो तरंगें हमारे भीतर से निकल करके इस ब्रह्मांड में फैलती है और इस ब्रह्मांड में जो भी उस फ्रीक्वेंसी पे है, यानी हमारे मंत्र की फ्रीक्वेंसी प्लस इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो भी दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएँ जो हैं, शक्तियाँ भी क्या, हम उसको ऊर्जा बोलेंगे। तो जो ऊर्जाएँ हैं, वो ऊर्जा की जो सेम फ्रीक्वेंसी पर जो ऊर्जा और मंत्र की जो तरंग है, वो सेम फ्रीक्वेंसी पे होगी, तो वो आकर्षित होने लगेगी और उस तरह का गणित, उस तरह का चित्र बनने लगेगा और फिर वो घटना फलीभूत हो जाएगी, ऐसा।
तो जब बाहरी जीवन में आपको कोई घटना बनानी है, कोई घटना बनाने का मतलब है कि आपको कोई संकल्प, अपना भौतिक कोई संकल्प आपको पूर्ण करना है, तो उसमें इस तरह से होता है कि आप उच्चारण करके वहां तक पहुंच करके अपने भीतर उस वो जो खड्डा है, उस खड्डे को, उस वाइब्रेशन से, लघु मस्तिष्क में जो खड्डा है, तो उसको आप जब मंत्र की तरंगों से भर दोगे, तो वो घटनाएँ आपके जीवन में, बाहरी घटनाएँ भी बदलने लगेगी। अब मंत्र 2 प्रकार के होते हैं। आत्मिक मंत्र होते हैं और दूसरे लौकिक मंत्र भी होते हैं। आत्मिक मंत्र जो आत्मिक योग्यता को बढ़ाने वाले मंत्र हैं, जो गुणों को पूजन करने वाले मंत्र हैं, जिसमें हम नमोकार को ले सकते हैं। तो इस तरह के जो, जैसे गायत्री मंत्र है, तो वो भी इसमें आता है, आत्मिक मंत्र, क्योंकि जिसमें भी आत्मिक योग्यता को बढ़ाने की बात है, गुणों के पूजन की बात है, गुणों को नमस्कार किया गया है, किसी व्यक्ति को नहीं, देवी-देवता को नहीं, आत्मिक योग्यता को नमस्कार किया गया है, जैसे नमो अरहंताणम। अब इसका जब आप अर्थ में देखोगे, तो अर्हा, अरहंत शब्द जो है, अर्हा यानी जो पूजनीय हैं, जो योग्य हैं, जिन्होंने अपनी आत्मिक योग्यता को उजागर कर लिया है। अरह, जिन्होंने आदि, मध्य और अंत सबको जान लिया है, उनको नमस्कार। तो अब हर एक जीव, एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक और सिद्ध परमात्मा तक, हर एक ने अपनी आत्मिक योग्यता को, चाहे वो 1% है, चाहे 5% है, चाहे 25% है, और सिद्धों की, अरहंतों की बात करें तो 100% है। लेकिन आत्मिक योग्यता सभी के अंदर है, सिर्फ हमको अभी तक पता नहीं है और उनको पता चल चुका है, वो उस चीज को उजागर कर चुके हैं। हमारी अभी तक उजागर उतनी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत हुई है, तभी हम निगोद से यहाँ तक की यात्रा किए हैं। वो हमारा मूल स्वभाव है, आत्मिक योग्यता, वो हमारे भीतर में है ही। आगे बढ़ने की इच्छा हर जीव को होती ही है, तभी वो आगे की यात्रा करता है। तो ये है आत्मिक योग्यता को नमस्कार करने का मंत्र। तो जब हम गुणों को आह्वान कर रहे हैं, तो वो गुण हमारे भीतर में आने लगते हैं और हमारी आत्मिक योग्यता भी जागृत होने लगती है। तो इसलिए ये आत्मिक मंत्र है कि इसके एक-एक पद में जो बात की गई है, वो गुणों के पूजन की बात की गई है। तो गुणों का पूजन इस प्रकार से होता है, उन मंत्रों को आत्मिक मंत्र कहते हैं। बाकी होते हैं देवी-देवताओं के मंत्र। तो देवी-देवताओं की अपनी एक अलग-अलग तरह की ऊर्जाएँ हैं। जैसे 9 ही ग्रहों को ले सकते हैं। तो बिल्कुल अलग-अलग तरह की सबकी ऊर्जाएँ हैं। सभी हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो इस पृथ्वी से बहुत बड़े वो ग्रह हैं और या पृथ्वी के नज़दीक हैं, वो सौरमंडल में। अब वो, उनका जो प्रभाव है, उनका जो ऑरा है, वो सीधा पृथ्वी पर इस तरह से पड़ रहा है। तो हमारे हम जिस समय में, जब हमारा जन्म हुआ, जब एक जीव जन्म लेता है, तो वो उस क्लिक के समय बाहर आकाश में जो ग्रहों की ऊर्जा जो विद्यमान है, वो सीधा उसको प्रभावित करती है और इसके लिए वो उसकी दशा अंतर्दशा बन जाती है और वो लाइफ टाइम वो सब चीज़ें चलती है। आकाश में बाहर से समय जो बदलता रहता है और अंदर एक समय जो बन चुका है। तो वो दोनों मिलकर के आपके जीवन की घटनाओं का निर्धारण होता है, क्योंकि वो हमारे ये जो लघु मस्तिष्क है, इसको सीधा प्रभावित करती है, ग्रहों की ऊर्जाएँ। तो जैसे 9 ही ग्रहों के मंत्र हुए और ऐसे ही हर अलग देवी-देवताओं के मंत्र होते हैं। अब ये देवी-देवता क्या है? ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य ऊर्जाएँ हैं। दिव्य ऊर्जाएँ जैसे भैरव जी हैं, जैसे भूमिया जी हैं, जैसे घंटाकर्ण महावीर हैं, ये हमारे जैन के जो देवी-देवता हैं, या शासन रक्षिका पद्मावती माँ हैं, या और भी चक्रेश्वरी देवी है।
तो ये सब विशिष्ट ऊर्जाएँ हैं। अब जब आप इनके अंदर जो जिस प्रकार की ऊर्जा हाईएस्ट रूप में है, जब आप उसके बीज मंत्र को, और ये हर एक एक बीज मंत्र एक इनका हम कह सकते हैं स्विच है उनको ऑन करने का, कि आपने बटन दबाया और लाइट चली, बटन दबाया तो पंखा चला। अब वो इलेक्ट्रिसिटी तो वो एक ही है, लेकिन वो अलग-अलग आपने स्विच दबाया तो वो अलग-अलग उसके प्रयोग हो रहे हैं। तो ऐसे ही वो जो मंत्र है, वो जो बीज अक्षर है, तो वो आपने उच्चारण किया तो उनसे रिलेटेड जो ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा ऑन हो जाएगी आपके भीतर में। वैसे सारी दिव्य शक्तियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी में विद्यमान है ही, सुप्त पड़ी है। अब आप जिसको ऑन करोगे गुरु की शक्ति के साथ में, तो वो उस तरह से ऑन होने लग जाएगी और वो उस तरह से काम करने लग जाएगी। ये इस तरह से मंत्र आपके काम करते हैं। तो ये देवी-देवताओं के अलग-अलग मंत्र होते हैं कि आपको कौन-सी शक्ति का आह्वान करना है। वो शक्ति का जब आप उनका स्विच ऑन करने के लिए आप जब वो बीज उस तरह का बीज मंत्र या उनका जो मंत्र है, मंत्र में अब और भी बहुत तरह के मंत्र होते हैं। तो जैसे वो पौराणिक मंत्र होते थे या तांत्रिक मंत्र भी होते थे, और जो शास्त्र में जो हैं उस तरह के भी मंत्र होते थे, जो वेदों में वगैरह दिए हुए हैं, उस तरह के भी मंत्र होते थे। बाद में शाबर मंत्र भी हुए, जिनके जो है वो गोरखनाथ ने जो दिए, वो सबसे ज़्यादा मंत्र उन्होंने ही दिए, तो शाबर मंत्र आज के टाइम में काफ़ी अच्छे काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं वैसे जो प्रभावित अभी प्रभाव में हैं, क्योंकि कई मंत्र कीलित भी हो जाते हैं, पुराने मंत्र, उनको कीलित भी कर दिया जाता है, ऐसे किसी-किसी कारण से। उनकी शक्ति अगर कुछ उस तरह की रहती है, तो कई बार कीलित भी हो जाते हैं, तो उनको करने का कोई प्रभाव नहीं होता है और वो हमारे इतनी सहजता से हम उसको जान नहीं सकते कि ये कीलित है कि नहीं है, वो हमको योग्य गुरु ही बता सकते हैं, ऐसा। तो वो एक ज़्यादा गहरा विषय हो गया, लेकिन नॉर्मली हम जो ये मंत्र हैं, उनको अ उस तरह से उच्चारण करके जिस भी दिव्य शक्ति को हमको बुलाना है, उनको हम बुला सकते हैं और उनसे अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है संकल्प की, कि संकल्प क्या है? तो जभी भी आप मंत्र की साधना करते हैं, तो उससे पहले एक संकल्प लिया जाता है। आपका करने का प्रयोजन क्या है? क्यों करना चाह रहे हो? क्यों उस शक्ति को ऑन करना चाह रहे हो? ये कोई आध्यात्मिक साधना का उससे संबंध नहीं है। तो आप क्या संकल्प अपना पूरा करना चाह रहे हो? तो जैसे आपका संकल्प है कि अ, मेरे बिज़नेस में प्रोग्रेस होना चाहिए या शादी हो जानी चाहिए या घर में शांति, या जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका संकल्प है, तो उस आपने वो संकल्प लिया। अब वो संकल्प लेने के साथ में उसके अनुसार जो मंत्र है, जो भी आपको गुरु ने दिया है, वो मंत्र आपने उसकी साधना करनी शुरू की। तो फिर वो जो संकल्प है, वो अभी तो आपको अगर पूछा जाएगा तो आप बहुत सारी बातें आप बोलोगे। लेकिन जब आपका कॉन्शियस माइंड जब सो जाता है और आप तंद्रा में चले जाते हो, जब कॉन्शियस माइंड सो जाता है और तंद्रा में चले जाते हो, तो वो जो आपका संकल्प है, वो बार-बार रोज़ रिपीट होने की वजह से कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो फिर और वो मंत्र की तरंगें संकल्प के साथ में वो मंत्र की तरंगें चलती है, तो फिर वो मंत्र की तरंगें उस संकल्प को पुष्ट करती है, एक फ़ोर्स देती है, जिससे कि वो आपका संकल्प जो है वो पूरा हो जाए, ऐसा। इस तरह से हम चीज़ों को आकर्षित करते हैं। यानी ये प्रकृति की घटनाओं को प्रभावित करने का एक माध्यम है। कि एक तो प्रकृति का सहज एक क्रम चल रहा है, लेकिन हम एक विशिष्ट प्रभाव डाल करके, एक ऊर्जा डाल करके, ऊर्जा का आह्वान करके
जब बाहर से आप ऊर्जा का आह्वान करोगे, मतलब दिव्य शक्ति का आह्वान जब करोगे, तो आपके भीतर भी उसका पॉइंट है और वो पॉइंट आपके भीतर से भी जागृत हो जाएगा। तो आपके भीतर का पॉइंट और बाहर का पॉइंट, यानी यद पिंडे तद ब्रह्मांडे वाली बात है कि जो आपके अंदर है वही बाहर है। तो ये दोनों जब मिलेंगे, तब फिर वो शक्ति का विस्फोट होने लगेगा और वो आपका संकल्प पूरा होने लगेगा। तो करीब-करीब तो मंत्र के साथ में संकल्प होता ही है। संकल्प के साथ जब साधना की जाती है, तो वो मंत्र की तरंगें, वो जो शक्ति है, वो आपके संकल्प के साथ में चलती है। अब वैसे आप रोज पूजा करते हो या पाठ करते हो, भक्तामर जी का पाठ करते हो, नमोकार की माला करते हो या और भी कुछ भी करते हो आप, तो संकल्प नहीं है तो पुण्य तो वो बढ़ा रही है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि मैं तो रोज सामायिक करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है, तो आपने उस पुण्य को वहाँ पर थोड़ी डाला, और अगर वहाँ पे डाल दिया, तो आपने सौदा तो किया है उस चीज़ का। वो ठीक है, वो ज़रूरत है तो हम करेंगे। वो भी एक तरीका है कि भई घाव बन गया है तो डॉक्टर के पास जाके हम इलाज कर रहे हैं, तो ये वो वाली चीज़ है। तो ठीक है, वो भी करना, क्योंकि गृहस्थी के लिए ये सब चीज़ें एक हद तक ठीक है, ऐसा। तो आपने संकल्प अगर लिया है, तभी उसके अनुसार आप जो कर रहे हो, उसका फल आपको आपके संकल्प को पूरा करने में मिलेगा, ऐसा। तो संकल्प के साथ में ये मंत्र की साधना चलती है। और उच्चारण का मैंने आपको बताया कि इसमें उच्चारण का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उच्चारण से ही उसकी तरंगे बनती है। जब आप अ, रीम बोल रहे हो, ह्रीम बोल रहे हो, रिम बोल रहे हो, तो आप देखोगे ऐसे कई यंत्र भी हैं जिनसे अब ये प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं कि इन सब की ध्वनि की जो प्रभाव है, वो अलग-अलग है। ये जो अभी हमने जो उच्चारण किया, तो उनका प्रभाव अलग-अलग है। तो आपको जो प्रभाव चाहिए, उसके लिए जो मंत्र है, उसका अगर उच्चारण उतना शुद्ध है और उतना गहरा है और शरीर और मन में स्थिरता है, श्वास में तालमेल है, तब फिर वो मंत्र आपका सिद्ध होने लगेगा। ये सारी बातें उसके साथ-साथ में चलती हैं। ये पूरा उसका एक हम ये बोल सकते हैं कि इस तरह से उसका एक शॉर्ट में विज्ञान की किस तरह से काम करते हैं। अब अब इसमें और भी कई सारी बातें हैं कि कैसे इनकी साधना करते हैं। तो साधना करने के लिए ज़रूरी है कि आप स्थान की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, इन सब की शुद्धि और समय का, काल का ध्यान रखें। तो वो सब चीज़ें भी आपको बहुत सपोर्ट करती हैं। जैसे आप कोई साधना कर रहे हैं, वो आप रोज़ एक ही स्थान पर बैठ कर के कर रहे हैं और एक ही समय में कर रहे हैं। समय भी आपने संधि काल का लिया है। संधि काल का मतलब है कि दिन भर में 4 24 घंटे में 4 संधि काल होते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त और दोनों 12 बजे के टाइम जो होते हैं लगभग, तो ये होता है संधि का समय। इस समय जब आप साधना करते हो तो वो जल्दी सिद्ध होती है। इसके लिए ही सुबह और शाम का, यानी सूर्योदय, सूर्यास्त का, प्रतिगमन का वगैरह आवश्यक उसे कहा है कि भई इस समय में आवश्यक साधना करो, जो कि बहुत आवश्यक ही है, करनी ही चाहिए, ऐसा कहा गया उसके बारे में। क्योंकि उस समय में की गई साधना जल्दी फलती है। समय भी उसमें अपना सहयोग देता है। तो जब आप एक ही स्थान पर और एक निश्चित समय पर कर रहे हो और शरीर शुद्धि के साथ में कर रहे हो, शरीर शुद्धि क्यों आवश्यक है? कि आप कुछ काम करते-करते कहीं पर भी जाकर के, कोई भी संपर्क में आकर के
आप सीधा बिना निस्सिही किए, बिना उनकी शुद्धि किए, शरीर की बिना शुद्धि किए आप बैठ गए, तो अभी हम वैसे भी इतने एकाग्रचित्त नहीं हैं। तो वो तरंगें जो बाहर से आप लेकर के आए हो, वो सब भी साथ-साथ में काम करती हैं। तो वो बराबर आपको बीच-बीच में व्यवधान पैदा करती रहेगी, डिस्टर्बेंस आपका चलता रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑरा को एक सामान्य रूप से शुद्ध करके बैठा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब उसके लिए ऑरा को शुद्ध करने का जैसे हमने शावर ले लिया, तो जैसे ही हम जल अपने ऊपर डालते हैं, तो उससे शरीर ही शुद्ध नहीं होता है, जल से सामान्य रूप से हमारा ऑरा भी क्लीन हो जाता है। जैसे आप देखते हो कि स्नान करने के बाद में मन शांत हो जाता है, थोड़ा आप कितने भी तनाव में हो लेकिन एक बार आपको शांति फ़ील होती है। तो वही बात है क्योंकि आपका ऑरा क्लीन हुआ है। और यही चीज़ अगर आपने स्नान करते वक़्त अभिषेक करते वक़्त मैं इसको अभिषेक बोलती हूँ, जैसे परमात्मा का अभिषेक होता है, तो मुझे तो वही लगता है कि अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का अभिषेक जब हम करते हैं, तो वो अभिषेक करने के साथ में जब इतने पवित्र भावों के साथ में जब अभिषेक किया जाता है, तो वो ऑरा को शुद्ध कर देता है। तो वो ऑरा शुद्ध करके शरीर शुद्धि के साथ जब हम बैठे हैं और फिर उसके बाद में आती है मन की शुद्धि। तो मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम करना ज़रूरी है कि पहले आपने एक बॉडी का मूवमेंट जो है, वो सब कर लिया ताकि आपके शरीर की सारी ऊर्जा बैलेंस हो जाए। उस जिसको हम बोल सकते हैं सामान्य रूप से थोड़ी एक्सरसाइज कर ली कि आपने सारे जो जॉइंट्स हैं, उनको क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा लिया, तो आपके शरीर में पूरे शरीर में ऊर्जा जो है वो एक संतुलित हो गई। तो वो संतुलित हो गई और फिर उसके बाद में आपने प्राणायाम करना शुरू किया कि आपने श्वास को पूरी तरह से ये बाहर फेंकना जैसे, तो निस्सी ही करना। तो जैसे आप करीमी बनते के पाठ में वगैरह करते हो, जब साधना या सामायिक करते हो या मंदिर में प्रवेश करते हो, तो उससे पहले निस्सिही करते हो। तो निस्सिही का मतलब क्या होता है कि श्वास को छोड़ते हुए भीतर के विचारों से अपने आप को अलग कर देना, सारे प्रपंचों से अलग कर देना। भूतकाल की जो भी यादें, बातें हैं और भविष्य की जो भी कल्पनाएँ हैं, उन सब से अपने आप को अलग कर देना। तो इन सबको अलग किया, निस्सिही किया, तो उसके बाद में बचता है कि अब आप वर्तमान में ही हो। तो जब आप वर्तमान में ही स्थित हो चुके हो, तो फिर और आपके जो पाँचों ही प्रकार के जो प्राण हैं, वो प्राण भी संतुलित हो चुके हैं। वो पाँचों ही प्राण आपके श्वास के साथ में संतुलित हो जाते हैं। तो जब सारे आपके प्राण भी संतुलित हो गए, तो अपने आप मन शांत होने के साथ आप देखोगे कि आपके श्वास की गति जो है, वो भी धीमे हो जाती है, वो भी शांत होने लग जाती है। तो श्वास की गति भी जब आपकी धीमे हो गई है और फिर जब आप उच्चारण कर रहे हो, वो उच्चारण का प्रभाव बिल्कुल अलग ही होगा। आप ऐसे ही एक माला करो और मेरे साथ ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ एक 12 बार भी आपने एक मंत्र का उच्चारण किया, तो उससे उसका जो फ़र्क है वो आपको महसूस हो जाएगा। तो वो मैं आपको करके अभी बताऊँगी। पहले हम एक सिर्फ़ एक पद का उच्चारण मैं आपको करके बताती हूँ, फिर उसके बारे में बात करेंगे। मैं अभी आपको नमो लोई सव्व सावणम का उच्चारण करके बता रही हूँ कि किस तरह से इसे उच्चारण करना है। मंत्र अगर कोई भी मंत्र आप साधना कर रहे हो, तो किस तरह से उच्चारण आपको करना चाहिए। ओम ह्रीम नमो लोई सव्व सावणम का उच्चारण मैं आपको करके बता रही हूँ। अ, अ, नमो लोए
ये इस तरीके से आपको उच्चारण करना होता है। कोई भी मंत्र हो, आप अपने हिसाब से उसको संगीतबद्ध तरीके से अगर करते हो, तो जल्दी उसकी वाइब्रेशन गहरी हो जाएगी और जल्दी वो काम करने लगेगा। संख्या का उतना महत्व नहीं है। कम संख्या में उस मंत्र में गहराई आनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप समय निश्चित करके और उच्चारण कर सकते हो। अभी जैसे हमने ये ओम ह्रीं नमो लोय सव्वा सवणम का उच्चारण किया, तो ये जो मंत्र है, ये सभी प्रकार की जो पारिवारिक कलह है या कहीं पर भी किसी भी के साथ में जो द्वेष का भाव है, उन सबको हटाने के लिए बहुत कारगर मंत्र है। और इसके साथ में सव्व साहुणम यानी लोक के सव्व साहू, साहू का मतलब साधु नहीं है, नहीं तो साधुणम होता था, तो साधु नहीं है। ये जो साधु हैं, पंच महावृतधारी हैं, सफेद कपड़े वाले, उनको नमस्कार है, ऐसा नहीं है। साहू शब्द का मतलब है सरलता, निर्ग्रंथता। शास्त्रीय शब्द है निर्ग्रंथता और सामान्य रूप से हम कह सकते हैं सरलता। तो सरलता के गुण को नमस्कार है, जो निर्ग्रंथ हैं, जिनके अंदर ग्रंथियाँ कम है या नहीं है या जो निर्ग्रंथ होने की साधना पर है, उनको नमस्कार है। तो जब अंदर में सरलता आती है, तो अपने आप से शांति आ जाती है, द्वेष के भाव सारे समाप्त होने लगते हैं। तो ये मंत्र जब आप गहराई से एक जस्ट 12 बार, 27 बार आपने अगर इस तरह से श्वास के साथ में उसका उच्चारण किया है, कम से कम 3, 4, 5 बार होने के बाद में वो बैठना शुरू होता है। इसलिए मैंने आपको 3 बार उच्चारण करके बताया, क्योंकि बात करते-करते एकदम अचानक से हम अगर करते हैं, तो वो जो तालमेल जो बैठना चाहिए, वो एकदम से फर्स्ट टाइम में उतना नहीं होता है, ऐसा। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, पहले उच्चारण में और तीसरे उच्चारण में क्या फ़र्क है, ऐसा। तो ये मंत्र जो है वो शांति के लिए, सरल होने के लिए और निर्ग्रंथ होने के लिए, अपनी ग्रंथियाँ, अपने बंधन को समाप्त करने के लिए और द्वेष को मिटाने के लिए
अच्छा एक कारगर सिद्ध मंत्र हैं। और भी ऐसे कई जैन मंत्र हैं जो अलग-अलग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं। तो उन पर भी हम कुछ मंत्र आपको यहाँ पर बताएँगे कि किसके लिए क्या मंत्र कर सकते हैं। पर वही है कि किसको कौन-सा मंत्र सूट करेगा, ये एक व्यक्तिगत विषय है। एक ही मंत्र सभी के लिए एक ही तरीके का काम करेगा, ऐसा संभव नहीं है। ये कोई एलोपैथी दवाई नहीं है कि डायबिटीज़ के लिए एक ही गोली सबको दी जा रही है। चाहे वो किसी भी उम्र का हो, बीमारी कितनी भी पुरानी हो या कितनी भी गहरी हो, एक ही तरह की दवाई सबके लिए तो वो काम नहीं करती है। यहाँ पर जो भी मंत्र दिया जाता है, हम जानकारी के लिए ठीक है, कुछ भी मंत्र हम पढ़ें, उसके अर्थ को समझें, करें, वो सब एक ठीक है। लेकिन हमें कौन-सा करना है, उसके लिए तो व्यक्तिगत तौर पर ही देख कर के ही किसी को बताया जा सकता है कि कौन-सा मंत्र सूट करेगा, ऐसा। अब मंत्र के संबंध में एक और जो बात है वो ये है कि मंत्र हमेशा गुप्त रखने चाहिए। अभी आजकल जो ये चलन चल पड़ा है ना कि कोई भी किसी को भी बिल्कुल मंत्र बताए जा रहे हैं, हम लिख करके मैसेज में इधर-उधर ये वो मेरे इस मंत्र से फ़र्क पड़ा तो भई तू भी कर ये मंत्र तो तेरे भी हो जाएगा। तो खत्म, अगर आपको गुरु ने मंत्र दिया है, वो शक्ति के साथ में डाल कर के दिए हैं, तो उसके साथ में हर दवाई के साथ में एक परहेज़ ज़रूरी है। तो इस हर मंत्र की साधना के साथ में परहेज़ सबसे बड़ा यही है कि वो गुप्त होना चाहिए। जैसे आपने किसी को भी जो आपका सबसे क्लोज़ है, सबसे प्रिय है, उसको भी अगर आपने बताया, तो उसके साथ में वो शक्ति आपसे चली जाती है, वो मंत्र उसके बाद में आपके लिए काम नहीं करता है, जब तक कि गुरु वापस उसके ऊपर काम नहीं करे। वो साधना आपको स्टार्टिंग से ही वापस करनी पड़ती है, बताने के साथ में उसका प्रभाव चला जाता है, फिर वो प्रभाव नहीं रहता है, साधना के तौर पर नहीं रहता है, ऐसा। तो इतनी गुप्ती आवश्यक है। जो भी गहरे साधक हैं, तो वो कभी भी किसी भी हालत में कभी अपने जो गुरु मंत्र है, गुरुमुख से जो लिया हुआ मंत्र है, वो कभी भी नहीं बताते हैं या किसी को भी उस तरह से नहीं देते हैं। बिना आज्ञा के कभी किसी को आगे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, ऐसा। तो ये है मंत्र के संबंध में सामान्य रूप से कई सारी बातें। मैंने जस्ट अभी समय देखा, अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। आप इस विषय में जो भी प्रश्न करना चाहें वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, पावनी जी, बहुत ही सुंदर आपका मंत्र विज्ञान के ऊपर आज का विवेचन रहा। मीन्स आपने बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव इस टॉपिक को लेके कवर किया है और मैं मानता हूँ कि सभी श्रोताओं को काफी कुछ आज के सेशन से जानने मिला होगा और काफी कोई प्रश्न भी आपसे होंगे। सो मैं ज्यादा टाइम ना गवाते हुए श्रोताओं के लिए सेशन ओपन रखना चाहूंगा। अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपको हैंड रेज करना है, मैं आपको अनम्यूट कराऊंगा और फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, यहाँ एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स के अंदर कि हम जो अलग अलग नंग यानी कि अलग अलग डायमंड है, मोती है वगैरह हाथ में पहनते हैं, तो क्या वो इफेक्टिव होता है? और वो इफेक्टिव होता है तो किस तरह वो वर्क करता है, उसके ऊपर और थोड़ा लाइट डालिए। हाँ, बिल्कुल, हर चीज़ का अपना एक प्रभाव है। ऐसी इस दुनिया में, इस सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसका कोई प्रभाव नहीं हो। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या है? ऊर्जा है। जो आपको ठोस वस्तु भी जो दिख रही है ना, वो सब भी ऊर्जा ही है। अगर उसको बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वो तीनों का संयोजन है। ठीक है ना? जैसे बहुत अलग-अलग तरीकों से शास्त्र में पौराणिक भाषा में कहा गया है। तो हर एक चीज़ एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा का तो अपना एक प्रभाव होता ही है। वो पुद्गल है, पुद्गल मीन्स ऊर्जा। और ऊर्जा का स्वभाव क्या है? बदलता रहता है, रूप उसके बनते हैं, बिगड़ते हैं और नए बनते हैं। तो उनकी अपनी एक तरंगे हैं, वो तरंगे आपको प्रभावित करती है। अब स्टोन में एक कलर है, वो कलर मिट्टी के अंदर पानी का, हवा का, सनलाइट का, सबका उसमें एक संयोग बना, भीतर की एक ऊष्मा बनी और भी कुछ उसमें चीज़ें उसमें मिली, तब वो बना। तो वो सारी चीज़ें मिलने से उसमें एक नेचुरली
कलर की अपनी एक ऊर्जा होती है। सूर्य से ही भले ही वो सारे कलर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हर हर कलर की अपनी एक ऊर्जा है। वो उसके अंदर रहती ही है। तो वो उसके अंदर ऊर्जा रहती है और वो काम करते हैं। लेकिन कितने कि 5-10% प्रभाव है। अब उसका थोड़ा और प्रभाव बढ़ाना है, तो वो जितना क्लियर होगा, वो स्टोन जितना क्लियर होगा और जितना मंत्र पूरित किया हुआ होगा। अब मान लीजिए आपके पूरी उसके ऊपर यानी गुरु ने सिद्ध करके दिया है उसको। कई बार बहुत बार उसके ऊपर पूजा की है, उसके ऊपर जाप किया है। अब जो भी जाप कर किया है या पूजा की है, तो वो तरंगें उसके अंदर वहाँ पे क्योंकि वो क्या है, एक हम ये उसको बोल सकते हैं, वो एक यंत्र है, जिसके अंदर मंत्र की शक्ति भी मिल गई है। यंत्र बोले तो एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो मंत्र की तरंगे भी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। अब मंत्र की तरंगे एब्जॉर्ब होने के बाद में उसकी कार्य क्षमता बढ़ गई है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके अंदर स्टोन के अंदर है अपनी एक ऊर्जा नेचुरली कुछ कम ज़्यादा ऊर्जा होती है। अब उसको शुद्ध करके और सिद्ध करके, मंत्र पूरित करके अगर आप उसको पहन रहे हो, कर रहे हो, तो वो काम करती है। लेकिन उसका एक परसेंटेज है। 100% सब कुछ एक ही ऊर्जा से बदल जाएगा ऐसा नहीं है। क्योंकि पता नहीं कितनी सारी ऊर्जाएँ आपकी घटना को बना रही है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे कि वो बन रही है। तो वो इतनी जल्दी एकदम से एक ही चीज़ के प्रभाव से आपका सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, 15-20% 25% हो सकता है कि वो काम करें, कि वो पहनने के बाद में अब आपकी ऑलरेडी उस जिसके लिए आपने पहना है, उसके संबंध की ऊर्जा थोड़ी बहुत है। मान लो 40% होगी, आपको कम लग रहा होगा, तो आपने वो एक मंत्र पूरित किया हुआ बहुत अच्छा-सा वो आपने स्टोन डाला, तो उससे और 15-20% और बढ़ गई। तो आपको अपने आप वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट उसके आने लग सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भाव शक्ति उन सब से बहुत ऊपर है। जैन दर्शन कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है? तो वो सब स्टोन अच्छे हैं, काम करते हैं। अच्छा, स्टोन के साथ में एक बात और है कि उसमें ऊर्जा है, पर वो ऊर्जा आपके शरीर को सूट करेगी ये आवश्यक नहीं है। उसके शरीर को वो सूट करी, उसके लिए वो स्टोन काम किया, वो आपको भी काम करेगा ये आवश्यक नहीं है। तो उसको दोनों स्तर पे चेक करना होता है कि उस पहले तो वो खुद अ, उसमें कितनी एनर्जी है और फिर वो आपके अनुकूल कितनी है। ये दोनों चीज़ें साथ में रख कर के फिर देखा जाता है कि वो आपके लिए कितना काम करेगा। तो ऐसे उनकी एनर्जी हम चेक कर सकते हैं, ऐसा। उसकी अलग विधियाँ हैं। तो काम तो सब चीज़ें करती है, अब कितनी करेगी वो एक अलग विषय है, ऐसा। जी हाँ, अब जी। हुँ, थैंक यू हुँ। सो मच। दीपा जी को प्रश्न है, दीपा जी आप पूछ सकते हैं म्यूट करके। जी दीपा जी। जय नेंद्र प्रणाम। हाँ जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप बोले अभी कि नाभि से आपको जो बीज मंत्र उच्चारण करना चाहिए, वो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपका नाभि से हो उच्चारण। तो वो मुझे समझा नहीं कि वो प्रैक्टिस कैसे होगी, मतलब नाभि से उच्चारण, मतलब सांसों की प्रैक्टिस वैसे करनी पड़ेगी पहले या हाँ, बिल्कुल, श्वासों की हाँ, हाँ, एक और पॉइंट इसमें रह गया, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन किया कि कोई भी मंत्र की साधना से पहले आप ओम का उच्चारण को साध लो। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, अब समय मैंने जस्ट अभी देखा, तो मुझे लगा कि बस अभी इसको यहीं पर तो ओम को साधना ज़रूरी है और मंत्र को या आज्ञा चक्र से यहाँ पे बिठाया जाता है। मंत्र को आप पहले यहाँ पर लो श्वास के साथ में, फिर उसको गहरे में उतारना शुरू करो। अब वो तो प्राणायाम का इतना थोड़ा अभ्यास होगा, तभी वो गहराई आ पाएगी, ऐसे। उसके लिए ये चीज़ें क्या होने के बाद में ज़्यादा आपका सपोर्ट हो जाएगा कि वो मंत्र जल्दी आपको सिद्ध होने लगेगा और नहीं तो आपको रिपीट ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको मंत्र की जो आवृत्ति है, वो आपको बहुत ज़्यादा बार करनी पड़ेगी। अब मैं आपको है ना नाभि से
जैसे अभी मैंने वो श्वास के साथ में आपको करके बताया, मैं वैसे आपको एक मंत्र मंत्र महामृत्युंजय का एक मंत्र है, तो वो मैं आपको गा करके 2 लाइन है वो आपको बताती हूँ कि किस तरह से गहराई से उच्चारण किया जाता है। जुम सह पालय पालय सह जुम सह पालय पालय सह जुम अरहंता अरिरिरिरि अरहाम। जुम सह पालय पालय सह जुम अरहंता अरिरिरिरि अरहाम। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। अभी तुरंत इससे ऊर्जा ऐसे बनने लगती है और कुछ ही देर में आसपास जो है वो आपका पूरा ऑरा जल्दी बदल जाता है। तो प्राणायाम के साथ में ये प्रैक्टिस करके नाभि से उच्चारण होने लगता है। जितनी गहराई आएगी उतना जल्दी मंत्र सिद्ध होगा। अब उतनी अगर गहराई नहीं भी हो पा रही है तो ठीक है, फिर हम रिपीट ज्यादा करेंगे तो होगा ऐसा। हाँ और हंसा जी आपको प्रश्न है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं हंसा जी? ओके फाइन। शकुन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी हंसा जी आप पूछिए। मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा गुरु जो मंत्र देते हैं तो उनकी असर अच्छी होती है, लेकिन हम तो अमेरिका में रहते हैं तो यहाँ पे इतने गुरु जी को तो नहीं हर समय पा सकते हैं कि कुछ भी, तो फिर हम कैसे कुछ पढ़ के तो बुक से पता चलता है कि कौन सा मंत्र करने से कुछ फायदा होगा कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तो कैसे उसको शुरू किया जाए? लेकिन आप अभी तो अब चाहे हम जितने भी दूर हैं, लेकिन आज मेहरबानी जूम और इंटरनेट और इन सब की, तो इन सब से तो कनेक्ट हो ही सकते हैं। और इन सब से कनेक्ट होकर के भी मैंने ये महसूस किया, पहले मुझे इतना नहीं लगता था, लेकिन अब मैंने महसूस किया अभी पीछे कुछ समय से मेरा कई बार मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हुए और सामने वाले को एक्सपीरियंस हुए, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि इस तरह से देने पर भी मंत्र की तरंगे पहुँचती है, काम करती है और इसके लिए ही ये हीलिंग वगैरह ये काम करती है। तो काम करती है, आप इसके थ्रू भी ले सकते हो, कर सकते हो। लेकिन वो होता व्यक्तिगत ही है, ये सामूहिक कभी भी नहीं होता है कि सामूहिक में आपने एक साथ में सबको मंत्र दीक्षा, वो जो है ना, वो नहीं होता है। व्यक्तिगत तौर पर आप कनेक्ट होकर के और ले सकते हो, ऐसा। और मंत्र सिद्ध हो रहा है उसका क्या प्रमाण? हमें क्या मेरे को तो एक टारगेट पहुंचने के लिए मैंने मंत्र शुरू किया है, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मंत्र में सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, कुछ हो रहा है? देखो उसके लिए मैंने आपको वैसे इस सेशन में बताया भी था कि जब आपके मन में अंदर ही अंदर कभी भी मंत्र चलने लगे, स्वतः ही अपने आप मंत्र चलने लगे और श्वास के साथ में उसका तालमेल जब होने लग जाए कि वो भीतर ही भीतर कंटिन्यू वो मंत्र चल रहा है, तो फिर वो सिद्ध होने लगता है। और बाकी प्रैक्टिकली प्रयोग करना है तो आप देखो कि भाई आपने जो संकल्प किया था, तो उस संकल्प को दोहराओ। कोई छोटा उससे मतलब वो बहुत बड़ा संकल्प लिया तो पहले छोटा संकल्प लेकर के और उस मंत्र का जाप आदि करके और देखो कि भाई ये जो आपका संकल्प है ये पूरा हो जाए, आपका ये काम है वो पूरा हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो काम हो रहा है, तो इसका मतलब वो मंत्र सिद्ध हुआ है। और अंदर देखना है तो मंत्र के साथ में आपको पूरा शरीर और आपका मन, आपके विचार, आपके श्वास उसके साथ तालमेल में आ गई है, तो वो मंत्र सिद्ध हो गया है, ऐसा। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। जी जी। शकुन जैन जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, जैसे आपने ये मंत्र का बताया तो मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजन है कि
ये मंत्र हम इतनी पवित्रता के लिए कर रहे हैं या ये सांसारिक हमारा संकल्प कोई पूरा हो? हाँ, मैंने आपको मंत्र का 2 प्रकार मैंने आपको बताया है कि लौकिक मंत्र भी होते हैं जो देवी देवताओं से संबंधित होते हैं, जो दिव्य ऊर्जाओं से संबंधित होते हैं, और दूसरे होते हैं आत्मिक मंत्र। ये आप वापस अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो 2 प्रकार के मंत्र मैंने आपको बताया, आत्मिक मंत्र भी होते हैं, लौकिक मंत्र भी होते हैं, तो आपको जो चाहिए उसके लिए आप कर सकते हो। आत्मिक मंत्र होंगे तो जैसे नमोकार मंत्र, वैसे तो ये सूत्र है, ये एक अलग विषय है। वैसे तो नमोकार एक सूत्र है, लेकिन फिर भी इसके एक-एक पद के अलग-अलग मंत्र भी होते हैं और उनका अपना एक प्रभाव भी होता है। लेकिन फिर भी ये आत्मिक मंत्र ही है। तो आत्मिक मंत्र है हेलो। वो हमको भीतर ले जाएँगे। अभी इनका खत्म नहीं हुआ। हमारी ऊर्जाएँ बाहर की तरफ जो फैली हुई है, हमारा चित्त जो बाहर बिखरा हुआ है, उसको शांत करके हमारी ऊर्जा को अपने भीतर में ले जाएँगे, तो उसमें गहराई आने लगेगी। तो वो है आत्मिक मंत्र। और दूसरे जो लौकिक मंत्र है, जो देवी-देवताओं से संबंधित है, तो वो सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। तो दोनों प्रकार के मंत्र होते हैं, दोनों काम करते हैं। हुँ। जी शकुन जी, आप अनम्यूट करिए, बोलिए। एक ये कि मतलब हम जैसा आपने उच्चारण बताया, ऐसे जनरल में तो ऐसा उच्चारण करना हम लोगों के लिए बहुत इजी नहीं है। तो एक जनरल हम अगर मन का स्थिरता करके कोई भी उच्चारण करते हैं, नमस्कार मंत्र की पूरी माला का जाप, तो उतना काफी नहीं रहता है? हाँ, मैं देखो आपको नमोकार मंत्र के बारे में भी मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ऐसा करो कि एक समय निश्चित कर लो कि आप 30 मिनट करोगे या 45 मिनट तक आप जाप करोगे। आप संख्या में मत जाओ, और उससे पहले जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा-सा ये शरीर शुद्धि और सब तरह की जो शुद्धि और सब मैंने बताई, और प्राणायाम वगैरह, वो सब करके अपने आप को बिल्कुल शांत करके, और आपका पोस्चर वो बहुत सही होना चाहिए। वो 90 डिग्री एंगल में आप उस तरह से बैठ करके और कर रहे हो, तो फिर ठीक है, फिर उच्चारण अगर उस तरह से नहीं हो रहा है, सिर्फ़ अंदर ही अंदर आपका जाप चल रहा है, तो भी ठीक है। और वैसे भी आत्मिक मंत्र है तो इसके लिए वैसा भी ठीक है। लौकिक मंत्र है तो उसके लिए ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। आत्मिक मंत्र है तो ठीक है, पर आप पोस्चर का और शुद्धि का ध्यान रख कर के करोगे, तो वो भी जल्दी आपके गहरे में उतरने लगेगा, ऐसा। उसका प्रभाव है ना, वो जल्दी आने लगेगा। जैसे आप 1-1 घंटा वो अपन सामूहिक जाप वगैरह करते हैं, लेकिन एक की आवाज़ कहीं जा रही है, एक की आवाज़ कहीं जा रही है, किसी में कोई तालमेल नहीं है, तो वो क्या शोरगुल पैदा हो रहा है, वो तरंगे है ना डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर वो वाइब्रेशन वो उस तरह की नहीं बनेगी। वहाँ पे वो माहौल उतना नहीं बदलेगा, भले ही आपने 100 जनों ने या कितने भी जनों ने बैठ के किया है। वहीं बहुत तालमेल है आवाज़ में, सुर में, संगीतबद्ध तरीके से आप एक साथ में गा रहे हो, तो जल्दी से वहाँ का वाइब्रेशन बदल जाएगा, ऐसा। तो खुद के साथ में भी यही बात है कि आपने सब तरह की शुद्धि करके और फिर अपने आप को स्थिर करके शुरू किया है, मन में ही चल रहा है, तो भी ठीक है, ऐसा। बाहर से बदलना है तो बाहर जी का माहौल आपका जल्दी उस तरह से बदलेगा। जी थोड़ा समय की मर्यादा है और प्रश्न भी है, तो मैं और 1-2 प्रश्न लेना चाहूंगा अगर आपकी आज्ञा हो तो, प्रतिभा हाँ, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, ओके। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, और रेलेवेंट प्रश्न ही पूछे, मैं श्रोताओं को कहना चाहूंगा, और थोड़ा क्विक यानी दूसरे लोग भी प्रश्न पूछ सके। जी रमेश भाई कोठारी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, आपको अनम्यूट करना। हाँ। जी हाँ जी, बोलिए। बोलिए। हेलो। मेरा प्रश्न ये है कि उत्तराध्याय सूत्र, दशवैकालिक सूत्र, समवायिक सूत्र, अठारह सूत्र, योग शास्त्र, तीर्थोगाइली पहिना, इन सब में मंत्रों को अनागमिक आचरण माना गया, तो क्या मंत्र आचरण आगमिक है या अनागमिक है? दूसरा प्रश्न ये कि आपने कहा नमो लोहे सर्व साहुनम में साहु शब्द सरलता के लिए है, तो फिर परमेष्टि सूत्र उसे क्यों कहा गया? ये 2 प्रश्न। हाँ, देखो ये जो दूसरा प्रश्न है ना, ये जी। पूरा एक बहुत बड़ा अपने आप में एक विषय है कि नमोकार मंत्र में कोई देवी-देवता का, कोई तीर्थंकर परमात्मा तक का भी किसी का उच्चारण नहीं है। ये केवल और केवल ये इसकी सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में गिनती क्यों की गई है? क्योंकि ये गुणों के आह्वान का मंत्र है। ये गुणों के आह्वान का मंत्र है। तो इस हर एक पद के अंदर बहुत सारे गुणों का आह्वान किया गया है, और
इसलिए साहूकार शब्द आपने सुना है ना? साहूकार शब्द, साहूकार का क्या मतलब होता है? जिसकी कथनी करनी एक जैसी होती है, जिसके व्यवहार में और विचार में भेद नहीं होता है, शब्द में भेद नहीं होता है, अंदर और बाहर में भेद नहीं होता है। तो साधु का स्वभाव क्या है? सरलता। साधु किसकी साधना करता है? सरलता की, निर्ग्रंथता की ही तो साधना करता है। पर साधु शब्द नहीं आया, साधुणम नहीं कहा गया, साहूणम यानी सरलता को, सरलता, निर्ग्रंथता के गुणों को नमस्कार है। और वो हर एक में, आप में, मेरे में, एक छोटे से छोटे जीव में, सभी में थोड़ी सी से लगा करके कितनी भी हो सकती है। तो ये मंत्र इतना गहरा क्यों है नमोकार, कि इसके अंदर पूरी सृष्टि का कोई जीव बाकी नहीं रह जाता है। ये हमारे पीछे वाले लोगों को अर्थ समझने में और बताने में ये बहुत बड़ी भूल हुई है, और बड़े बड़े सभी लोगों से ये भूल हुई है कि उन्होंने इसके अर्थ की व्यापकता को कम करके बहुत ही स्थूल अर्थ कर दिया, बांध दिया इसके अर्थ को, और अपने आप को नमस्कार करने के लिए बोल दिया कि हाँ बस साधु को नमस्कार। नहीं, साधु तो फिर वो जब पूरे लोक की बात आई है तो भाई इससे बाहर तो कहीं साधु ही नहीं है, तो वो बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साधु का जो गुण है, साधु का क्या गुण है? सरलता। अब वो सरलता तो किसी में भी हो सकती है, हर एक में कम ज्यादा होती ही है, उस गुण को नमस्कार है। इसके इतना व्यापक अर्थ है, आप उसकी व्यापकता को समझो, व्यापकता को समझोगे और गुण को उस रूप में नमस्कार करोगे तो वो गुण हमारे अंदर आने लगेगा। ये चीज है। अब पहला जो आपका प्रश्न है कि मंत्र को सब में ये बताया गया है, तो ऐसा नहीं है। वो कौन से मंत्र को बताया गया है? लौकिक मंत्रों के लिए। और वो किसके लिए बताया गया है? जो निर्ग्रंथ होने की साधना कर रहा है। निर्ग्रंथ होने की साधना कौन कर रहा है? साधु कर रहा है। उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसके लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, वो तो कर्म काटने के लिए ही बैठा है। तो फिर उसको कोई भी लक्ष्य सिद्ध करने का मतलब क्या है? वो तो अलक्ष्य ही होता है। साधु क्या होता है? अलख निरंजन, आपने शब्द सुना होगा। अलक्ष्य ही होता है, उसका कोई कोई लक्ष्य नहीं है। जिधर भी प्रकृति जिस प्रवाह में लेके जाएगी, उसको उस प्रवाह में तालमेल के साथ में चलना है, उसे अपना कोई नया जोड़ तोड़ करना ही नहीं है। तो इसलिए उसके लिए है कि वो निर्ग्रंथ है, तो उसको कोई लौकिक किसी तरह के मंत्र की जरूरत नहीं है। उसको तो भीतर निर्ग्रंथ होने की ही साधना करनी है, तो वहां तक बात ठीक है। लेकिन गृहस्थों के लिए कई तरह की लौकिक पूजाएं और मंत्र वगैरह सभी की विधियां भी हमारे यहाँ पर दी गई है, और वो उसका बहुत ही विस्तार से अलग अलग जगह पर वर्णन आया है। बिल्कुल, मंदिर की पूजाओं का, सब चीजों का वर्णन हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगह पर आया है। एक बात। और दूसरी बात की शास्त्र जो जी है वो महावीर स्वामी के जाने के करीब 1000 वर्ष बाद में संग्रहित किए गए। जो इतने वर्षों तक जो आगे से आगे जो दिया गया मुंह से बोल करके, तो जिसको जितना याद रहा, जिसको जितना समझ आया और जिस रूप में समझ आया। अब जैसे मैंने इतना सारा सब कुछ बोला, तो यहाँ सुनने वालों को सभी को एक साथ में एक जैसा थोड़ी समझ आया है, या क्लास में सबको एक जैसा थोड़ी समझ आता है, फिर भी एक फर्स्ट आता है, एक लास्ट आता है ना? तो ऐसे ही ये सारे संकलन करके इस तरह से हमारे सामने रखे गए हैं। फिर उसमें बहुत सारी बातें हैं आगम की, कि सारी बातें अक्षरश उसी रूप में सत्य है, ऐसा भी पूर्ण सत्य है, ऐसा भी नहीं है। उसमें भी कई सारी चीजें जिस जिस संप्रदाय के जो हैं, तो उसमें संप्रदायवाद वगैरह वो सब चीजें भी बहुत सारी जगह आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो वो तो आपके विवेक पर ही निर्भर करता है कि आपको किस चीज को किस रूप में समझना है। अगर आप शब्दों को पकड़ करके चलोगे तो कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे। आध्यात्मिक जगत में शब्दों के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, आपको जी भीतर ही उतरना होगा। जी तो इसलिए ये बात। पावनी जी। हाँ बिल्कुल, रमेश भाई। बोलिए। हाँ सब अगर अपन इसको मानते हैं कि निर्गंतों के लिए ही ये थे मंत्र, तो हमें भी तो निर्ग्रंथों मुक्ति के की ओर लिए, जाना है, तो हम लोग निर्ग्रंथों के लिए लौकिक मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि उनको फिर किसी तरह के लौकिक मंत्र अच्छा मैंने आपको बताया ना कि भाई ये हम विशेष तरह की तरंगों को हम आकर्षित करके अपना संकल्प पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये पूरा एक विज्ञान है। नहीं ठीक तो है, अब हम फिर आपको इस तक ही आप, नहीं, हाँ पर सुनो आप। अगर हम हम्म, हेलो, हाँ बोलिए। मेरा मेरा जरा सा है, मेरा
कि अगर मान लो हम अगर इन मंत्रों में ही उलझे रहेंगे या इन्हीं की मतलब के सारे हमारी जिंदगी चले, तो हम कब ये भाव लाएंगे कि हमारी मुक्ति हो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। स्टॉप। देखो, हाँ, कि हम कब जी। ये भाव लाएंगे। आप ये देखो, आप को हाँ कभी भी फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, कभी तो बीमार पड़े होंगे या कुछ कभी कुछ हुआ होगा, तो आप डॉक्टर के पास गए कि नहीं गए? जी हैं, गए? जी क्या जी जरूरत थी? आपको तो कर्म ही काटने थे ना, आपको तो मुक्ति होना है ना, क्या फर्क पड़ता है अगर शरीर छूट भी जी जाए तो। लेकिन क्यों गए आप? क्योंकि वो पीड़ा आप नहीं सहन कर पा रहे थे, तो आपने जी उस पीड़ा को किसी और तरीके से कम करके उसके बदले में कुछ और पुण्य अपने बढ़ा करके उस चीज को बैलेंस किया, और नहीं किया तो वो एक पीड़ा उस समय दबी, फिर वो कर्म किसी और समय में किसी और रूप में आ जाएंगे। आई आई मेरी बात समझ में? तो जी जी इस बिल्कुल। तरह, हाँ हाँ। तो हमने क्या किया कि, और अच्छा एक और बात है कि हमने क्यों दवाई खाई कि भाई आप जब बीमार होते हो तो आप दुख की फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हो। आपके दिमाग में क्या घूमने लगता है, मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ। अब जब आप बोल रहे हो बीमार, तो आपने बीमार की तरंगों को आकर्षित किया और आगे और बीमारी की श्रृंखला को बुला लिया। अब आगे ये श्रृंखला और आपकी चलती रहेगी क्योंकि आपने उन्हीं तरंगों को, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपकी बीमारी पर है। नहीं तो आपने उसी समय दवाई खा करके उसको दबाया, उस रोग को शांत किया, वापस अपने काम पर फोकस किया, और अगर ज़्यादा समझदार हैं आप, वास्तव में धार्मिक हैं, तो आप वापस उसको बैलेंस भी कर लेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, प्रकृति का क्या संकेत है, तो मुझे उसके बचाव के लिए क्या परहेज़ करना चाहिए या क्या चीज़ त्याग करना चाहिए या कैसे ज़्यादा संतुलित रहना चाहिए। आप कहीं न कहीं संतुलित होकर के उस चीज़ को ठीक कर लोगे। तो यही चीज़ मंत्रों के जी साथ में भी जी है मैं कि अब आपसे वो चीज़ नहीं, मतलब अब वो चाहिए। अभी किसी के पास में कोई पैसा नहीं है और आप उसको बोल रहे हो कि भई धर्म ये वो सारा सब कुछ, लगेगा क्या मन? आप बहुत गहराई से, बहुत शांति से सोच करके देखना कि जब घर में ही अगर अशांति हो, आपकी बेसिक नीड्स भी अगर पूरी नहीं हो रही हो, तब कौन-सा धर्म आपको याद आता है? कौन-सा ध्यान आपका चलता है? बहुत मुश्किल है। वो 1% लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे 90% लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो उस समय के लिए ज़रूरी है कि सभी लोगों के लिए जो सामान्य रूप से जो बात है, वहाँ पर हमको वो चीज़ ही अप्लाई करनी पड़ेगी। हम 1% को लेकर के या उन 5% लोगों को लेकर के नहीं चल सकते। 5% वो लोग, वो जीव बिल्कुल अलग होते हैं, जो 95 के साथ होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो वो एक अलग एक गणित है, 5 और ये 95% की, वो एक अलग एक पूरी गणित है कि कौन से लोगों के साथ में इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कहने सुनने में ये बातें अच्छी है, लेकिन जभी भी हमारे सामने कोई बहुत समस्या आती है ना, तो आप बताओ कि आपका ध्यान समस्या पे जाता है कि नहीं जाता है? आप उसको ठीक करने के लिए कुछ भी प्रयास करते हो कि नहीं करते हो? किसी से भी कुछ पूछते हो, सहायता लेते हो, सहयोग चाहते हो, या कहीं तो आपको अंदर से लगता है कि मैं इससे उभरूँ तो मैं कुछ और कर पाऊँ, है ना? तो ये तो आपके लिए सहयोगी हैं। सो बेसिकली आप पावनी जी के साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हो, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा और ये आपका जो भी क्वेरी है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं, जी जी, ये है बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, तो फिर क्योंकि वो इनके बोल रहे हैं कि भई प्रश्न मुक्ति। बहुत अच्छे हैं, मीन्स यस। हाँ, हाँ, क्योंकि वो अब जो बात कर रहे हैं मुक्ति के लिए, तो मुक्ति तो कब होगी? जब आप मन के पार जाओगे, और जब तक आपका मन इन समस्याओं में उलझा है, तब तक आप पार नहीं जा सकते। आपके अंदर कुंठा बनी ही रहेगी। आपको बचपन से अगर कोई चीज़ चाहिए थी, ठीक है, अब बड़े होने के बाद में, धार्मिक संस्कार आने के बाद में, आपकी वो चीज़ दब गई कि आपको बहुत इच्छा थी कि हाँ, आपका इस तरह का एक महल होना चाहिए या फलाना कुछ भी चीज़ होनी चाहिए, या ये व्यक्ति आपको चाहिए था। अब समझदार हुए, धार्मिक भी हो गए, बहुत अपने आप को, मन को समझा लिया, लेकिन होगा क्या पता है? वो कुंठा बन कर के आपके अंदर दबी पड़ी रहेगी। वो जब तक क्लियर नहीं होगी, आप मन के पार मुक्ति की बात नहीं कर सकते। मुक्ति की बात तो तभी संभव होती है जब ग्रंथियाँ ही नहीं रहे। तब मुक्ति की बात होती है। जब तक आप ग्रंथियों में हो, तब तक कोई मुक्ति की बात कुछ भी नहीं है। आपको ग्रंथि से निर्ग्रंथ होना ही पड़ेगा, वो बंधन को तोड़ना ही पड़ेगा। वो जो गाँठ जो अंदर बैठी है, वो जो कुंठा अंदर जो बैठी है, वो कुंठा ही तो प्रॉब्लम है। हम सबकी समस्या क्या है? हम बीमारी, हमारी बीमारी क्या है सबकी? मानसिक रोगी हैं हम सब। वो सब कौन से वाले? कुंठाग्रस्त हैं, कि हर चीज़ की हमने कुंठा पाल रखी है। ये नहीं मिला तो बस यही चाहिए।
ऐसा ही चाहिए, ये बहुत तरह के अंदर हमारे कुंठाएं काम कर रही हैं। तो फिर मुक्ति की बातें करना अच्छा है, सुनने में अच्छा है, लेकिन वो बहुत आगे की स्टेज है। जब इतनी समता आ जाए कि कुछ भी हो, मैं हर चीज को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मेरी अपनी कोई मांग नहीं है, कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है, तब फिर वहां से वो साधना प्रारंभ होती है। वहां पर हम फिर बात कर सकते हैं उसकी। जी जी, थैंक यू सो मच पावनी जी। हम इतने ही प्रश्न आज लेंगे, थोड़ी समय की भी मर्यादा है, ऑलरेडी समय हो चुका है। तो किसी और को कोई भी प्रश्न है तो आप पावनी जी से डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम आपको उनकी परमिशन के साथ नंबर शेयर कर सकते हैं। सो हाँ हाँ यस, जी जी। हाँ, बिल्कुल। तो नंबर में आप बोल रहे हैं? हाँ, मेरे पास है, हाँ मैं शेयर कर दूंगा। अगर किसी को प्रश्न है तो आप जैन फाउंडेशन का कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आप जैन फाउंडेशन में हर शुक्रवार शनिवार को जैन टॉक सेशन होता है, और हर शनिवार को हमारे साथ एक नया वक्ता जुड़ता है और अलग विषय को लेके आता है। जैसे कि नेक्स्ट सैटरडे हमारे साथ जयपुर से मिस्टर ज्योति जी कोठारी जुड़ने वाले हैं, जो कि मैनेजमेंट इन जैनिज्म, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन जैनिज्म के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसे अलग अलग विषयों के अंदर इंटरेस्ट है तो आप जैन टॉक्स के साथ जरूर जुड़िए। चैट बॉक्स के अंदर आपको जैन फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल भी भेजी गई है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको सभी रिकॉर्डिंग्स देखने मिल सकते हैं। आज की रिकॉर्डिंग्स भी आपको 2 दिन के बाद वहां प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम हाँ, देते हैं। जी पावनी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नील जी और आपकी पूरी टीम को और जैन टॉक्स को कि आपने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया आप सब लोगों के साथ में नॉलेज शेयर करने के लिए। और इस संबंध में आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। और सुबह हमारा सेशन भी रहता है, तो आप लोग चाहें तो वो मैं लिंक नील जी को शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सुबह सूक्ष्म प्राणायाम और साधना की पूर्व की तैयारी और साधना, कई तरह की ध्यान की विधियाँ जो है हम उसमें करते रहते हैं। और इस तरह के जो भी आध्यात्मिक जगत के जो भी प्रश्न हैं, तो उन सब पे भी हमारी चर्चाएँ चलती रहती है, तो आप लोग भी सब सादर आमंत्रित हैं। लिंक मैं भी इनको शेयर करूँगी, तो आप लोग भी जॉइन कर सकते हैं। और नंबर आपको नील जी अभी शेयर कर ही रहे हैं। आप सबका अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हो। जी, थैंक यू सो मच पावनी जी। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से और हमारे सभी दर्शकों की ओर से। आपने बहुत सुंदर आपका अनुभव और आपका ज्ञान हमारे सबके साथ साझा किया, इस बदल पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सेशन को आज विराम देते हो, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणई। सर्वथा सौ सुखी था पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।